हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द कॉमर्स एकेडमी। नॉलेज इज़ आवर प्रायोरिटी। आज हमारी जो पोएम है वो पोएम है द बॉल पोएम, रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ठीक है, किसने लिखी है इस पोएम को? जॉन बैरीमैन ने लिखी है। और बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है एक्चुअली में, है क्या? सिंपल है कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है और वो बॉल खो जाने के इस गम में डूब जाता है बिल्कुल भी। क्लियर? उसको इतना मतलब दुख होता है कि मान लो उसको वापस मिल ही नहीं पाती, लेकिन फिर वो दोबारा उससे सीखता है कि जो चीज़ चली गई उससे उसके लिए क्या रोना, जो चीज़ चली गई उसके लिए क्या रोना, है ना? वो चीज़ क्या है? एक इमटेरियल है, कोई मटेरियल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब वो जो काम नहीं आए हमारे। और वो दोबारा क्या करता है? स्टैंड करता है, खड़ा होता है और ज़िंदगी को जीना वापस स्टार्ट करता है। हम किस तरीके से चीज़ों के अंदर आसक्ति रख लेते हैं। आसक्ति का मतलब है अटैचमेंट, किसी चीज़ अपनी जो भी जिसके अंदर आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या? आप जैसे मान लो आपका कोई पर्सन मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप कितनी रख लेते हैं अटैचमेंट की, नहीं मेरे अलावा कोई उसको छुएगा नहीं। उसी तरह बॉल है, जो कि बॉल वो खो देता है, उसकी काफ़ी सारी यादें रही उस बॉल के साथ। वो कुछ समय उसके साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड किया करता है, और एकदम से जब वो खो जाती है तो वो उसके दुख में बिल्कुल खो जाता है कि मानो जैसे सब कुछ उसका निकल गया हो, सब कुछ उसका उजड़ गया हो। क्लियर? तो ये कविता उस चीज़ को खोने के बारे में जिसे हम प्यार करते हैं और फिर बड़ा होना भी सीखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हिंदी में भी इस बार मैंने लिखा है। एक छोटे लड़के के बारे में है जो अपने युवा जीवन में पहली बार सीख रहा है अपनी सबसे प्रिय संपत्ति जो यहाँ उसकी गेंद है कि खोने के बाद दुख का वह अनुभव कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इन दिस पोएम द बॉल अ पोएम अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बॉय जो है वो अपने लॉस कर देता है, बॉल को खो देता है। द बॉल वॉज नॉट ए कॉस्टली वन, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, कॉस्टली नहीं थी। एंड ही कोड, कॉस्टली मतलब महंगी, एंड ही कोड परचेज अनदर बॉल, और वह दूसरी परचेज कर सकता था, दूसरी खरीद सकता था। बट द बॉय डिड नॉट बाय ए न्यू बॉल, लेकिन वह दूसरी खरीदना भी नहीं चाहता था, है ना? नहीं खरीदी उसने। ही इज इन डीप सोरो एंड ग्रीफ, वो बहुत गहरे दुख के अंदर था। ग्रीफ और सोरो दोनों ही जो है सिमिलर वर्ड्स है। द पॉइट ट्राइज टू अंडरस्टैंड, पॉइट जो है वो अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता है, समझाने की। द बॉय what the boy has lost an experience that the boy has learned by the losing a ball, और वो उसको अंडरस्टैंड कराता है कि तुम कैसे इस एक्सपीरियंस को ले सकते हो कि बॉल खो गई उससे तुम क्या सीख सकते हो। एक बॉल खो गई उससे तुम क्या सीख सकते हो। द बॉय हैज़ लर्न बाय लूजिंग अ बॉय, द बॉय हैज़ लर्न लूजिंग अ बॉल। दिस पोएम इज़ अबाउट लूजिंग समथिंग दैट यू लव। ये पोएम किसके बारे में? जो एक वो चीज़ खो देना जिसको आप बहुत लव करते हैं। एंड लर्निंग टू ग्रो अप, और फिर क्या करते हैं? लर्न, सीखते हैं ताकि कैसे ग्रो करना है, आगे कैसे बढ़ना है हमें। इट इज़ अबाउट अ लिटल बॉय, एक लिटल बॉय के बारे में हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज यंग लाइफ इज़ लर्निंग वॉट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ, जो कि अपनी लर्निंग यानी सीख रहा है वॉट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस, कि क्या है एक्सपीरियंस, किस तरीके से एक्सपीरियंस करना है ग्रीफ यानी कि दुख, एट द लॉस ऑफ ए मच बिलव पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है जिस चीज़ों के ऊपर आपका अधिकार होता है, जो स्वामी आप जिस चीज़ के स्वामी आप होते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन के अंदर है। तो जब वो खो देता है तो उसको सबसे प्यारी चीज़ को पोजीशन जब हम खो देते हैं तो हमें किस तरीके से दुख में डूब जाते हैं। इस बॉल जो कि यहाँ पर उसकी बॉल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ से हमारी जो है स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेंजा है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट हिज ही टू डू, आई सो इट गो merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water, no use to say oh there are the other balls। बट बिफोर दैट हम देखेंगे इसकी वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग देखने से थोड़ा सा आपको और ये अच्छे से पोएम समझ में आ जाएगी। चलिए पहली जो वर्ड मीनिंग है, पहला जो वर्ड है बताया मैडली। मैडली का मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुश होना। ठीक है, मैडली मतलब होता है हैप्पीली। अल्टीमेट का मतलब होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब फाइनल, बिल्कुल लास्ट में जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं अल्टीमेट, है ना। शेकिंग ग्रीफ का मतलब क्या है? बहुत ही सैडनेस विच ग्रेट अफेक्ट्स द बॉय, ऐसी सैडनेस, ऐसे दुख जो बॉय को बहुत अफेक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा
क्या कर जाती है, प्रभावित कर जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख, जिसको बोल सकते हो आप साइकिक ग्रीफ। दुख में जब हिल जाते हैं ना ऊपर नीचे से बिल्कुल एकदम इंसान, उसको बोलते हैं साइकिक ग्रीफ। हार्बर का यहाँ मतलब है प्लेस, कोई जगह। डाइम का मतलब है यहाँ पर कोई जैसे टेंसेंट, एक करेंसी चलती है यूएसए लैटिन अमेरिका के अंदर, उसको बोलते हैं टेंसेंट। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, इंटरनल का मतलब होता है अंदर। तो एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपरफेशियल और एक्सटर्निस्टिक यानी कि बाहर की तरफ। एपिस्टेमोलॉजी का ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है यहाँ पर? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी कि जो आपने खो दिया है उसका नेचर समझना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, लॉस आपने जो खो दिया है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो लॉस बड़ा है, छोटा है, प्यारा है, किस तरीके का है। द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट इट, कि यहाँ पे लॉस जो है वो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बट उससे सीखने की हम उस पर जोर दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। ओ देर आर अदर बॉल्स, तो ओ देर आर अदर्स बॉल्स, यहाँ पर कोई वरी, किसी के बारे में चिंता नहीं करना है, यहाँ पर है इनफ वरी अबाउट इट। रिजिड का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स होना, स्टिफ इसको बोलते हैं हम। रिजिड का मतलब है स्टिफ। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग करना, कांपना, है ना, जब पैर कप आ रहे हो या शरीर कांप रहा हो ठंड से, उसको बोलते हैं शिवरिंग करना, ट्रेम्बलिंग करना। इंट्रूड ऑन का मतलब है यहाँ पर, इंट्रूडर कौन होता है, जो ज़बरदस्ती घुस जाता है ना, बिना पूछता, बिना परमिशन के ही कमरे में घुस जाए, उसको बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है। तो इंट्रूड ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, टू एंटर सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, ऐसी जगह में, मतलब इस सिचुएशन में घुस जाना जहाँ पर वेलकम नहीं है, मतलब जहाँ वेलकम आपका किया ही नहीं है और आप उस सिचुएशन में पहुँच गए, यानी कि आप सैडनेस में पहुँच गए, ठीक है, वहाँ पे आपका वेलकम नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, आपको जरूरत नहीं थी दुख की, लेकिन आप फिर भी आप दुख में पहुँच गए, ठीक है, आप दुखी हो गए। पजेशंस का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ ऑन और पजेस्ट। पजेशन का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ ऑन एंड पजेस्ट, तो जो आपने चीज़ क्या कर रखी है, पजेस्ट कर रखी है, जो आपने चीज़ ले रखी है, उसको हम बोलेंगे। तो एक सेकेंड, ओके। देन नेक्स्ट इज डेस्परेट। डेस्परेट का सिंपल से मतलब है होपलेस। डेस्परेट का मतलब क्या है, सीधा होपलेस। होपलेस मतलब क्या होता है, बिल्कुल दुखी हो जाना, आशा ही नहीं रहना कोई, अब सैडनेस में आ जाना, डेस्परेट उसको बोलते हैं हम। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब यहाँ बताया गया है, तो एपिस्ट्रीम का मतलब है नॉलेज। एपिस्टीम का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉलेज यानी कि ज्ञान। द ग्रीक वर्ड एपिस्टीम्स मीन नॉलेज। एपिस्टीम्स का मतलब यहाँ पर नॉलेज है, ग्रीक वर्ड से आया है। इट कम्स फ्रॉम वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो, कुछ समझना, कुछ जानना। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, कि नॉलेज की स्टडी करना ही एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग चैप्टर से। अब हम जब इस पोएम को, सॉरी चैप्टर नहीं, दिस इज पोएम, जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट स्टैंजा में आते हैं वापस हम इस तरीके से। ऑलराइट, ओके। व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब बॉय क्या है, हु हैज़ द लॉस्ट हिज बॉल, जो कि अपनी बॉल खो चुका है। व्हाट ही इज़ टू डू, अब उसे क्या करना है। आई सॉ इट गो, मैंने देखा इस बॉल को जाते हुए। मेनली बाउंसिंग, खुशी के मारे ये पहले तो जब उछाल रहा था तो बाउंस हो रही थी, उछल रही थी, डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर, एंड देन मेनली ओवर देर इज इन द वाटर, और फिर उछल गली में से कहाँ चली गई, वो वाटर में चली गई। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल, और कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा कहने का कि मेरे पास कुछ और भी बॉल्स होगी या मेरे पास कुछ और भी बॉल्स पड़ी है। द पोएम इज़ अबाउट ए लिटिल बॉय, ही लॉसेज हिज बॉल, जो अपनी बॉल खो देता है, एंड वॉचेज उसको देखता है, उसको देखता है, बाउंसिंग डाउन, जो कि उछल कर जा रही है नीचे गली में, स्ट्रीट इन द वाटर, और गली से होते हुए कहाँ पे, पानी में गिर जाती है। टू अस, हमारे लिए, टू अस का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे लिए, द लॉस ऑफ बॉल इज ऑफ माइनर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये एक छोटी सी बात है हमारे लिए। माइनर यानी छोटी सी, है ना, बिना मैच्योर वाली, बिना है ना, इमेच्योर वाली बात है, कॉन्सिक्वेंस। लेकिन बट टू अ लिटिल बॉय इट वॉज ए वैल्यूड पोजीशन, लेकिन ये एक लिटिल बॉय के लिए क्या थी, एक वैल्यूड पोजीशन थी, मतलब ऐसी चीज़ जिसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो, मतलब बॉल उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। तो द बॉल हैड बीन विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बॉल जो उसके साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रही, दैट इज़ वाई उसकी मेमोरी भी उसके साथ बन गई होगी, उसके साथ खेलता था, कूदता था, तो बहुत चीज़ें हैं ना, हमारी मेमोरी अटैचमेंट हो जाती है इन मेमोरीज के साथ के अंदर। और अब हम उन मेमोरीज़ को हम भुला नहीं पाते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ का, ऐसे इवेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं लाइफ में। एंड इट वॉज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट,
और ये डेज उन डेज के साथ लिंक हो गई जहाँ पर वो जब वो इस बॉल के साथ क्या करता था, खेला करता था। आगे चलते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब क्या करता है कि वो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ में आ जाता है, यानी कि दुख में रहता है। हैज ही स्टैंड रिजिड। अब वो बिल्कुल फिक्स खड़ा है वहाँ पे, बॉल को देख रहा है। रिजिड का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना, फिक्स हो जाना, खड़े खड़े देखना। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, शिवरिंग कर रहा है। स्टेरिंग डाउन, नीचे घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर का मतलब यहाँ पे कोई प्लेस, जगह पर, वहाँ पे देख रहा है उस जगह पे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल वेंट यानी गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसको कभी भी इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब मैं घुसूंगा नहीं उसके, मतलब वेलकम, मतलब जिस सिचुएशन के अंदर वो है और मैं उसको कुछ जाके बोलूँ तो वो मेरा बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेगा इस बात को कि तू है, हु एम आई, हु, यानी कि मैं हूँ कौन। आप मुझे इस सिचुएशन के अंदर, मेरी सिचुएशन देखो कि मैं अभी किस सिचुएशन के अंदर हूँ और आप किस बात के लिए मुझे सजेशन दे रहे हो, आप मुझे किस चीज़ के लिए एडवाइस कर रहे हो। तो यहाँ पोएट खुद ही कह रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड उसको बिल्कुल नहीं करेगा, उसको किसी भी चीज़ में दखलंदाजी नहीं करेगा। ए डाइम, डाइम का मतलब बताया था मैंने कि यहाँ पर एक जो है करेंसी है, इस तरीके से लैटिन अमेरिका के अंदर जो है वो एक 10 सेंट जो है करेंसी चलती है, उसको ही बोला गया है। अनादर बॉल इट्स वर्थलेस, यानी कि यदि मैं उसको बोलूँ कि ये डाइम है, पैसे लो और तुम एक नई बॉल ले लो, तो एक की क्या होगा, बिल्कुल वर्थलेस, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वर्थी मतलब इसका कोई फ़ायदा हो, एंड वर्थलेस मतलब ना, इसका कोई यूज़ ना हो, कोई फ़ायदा ना हो, तो इसको बोला गया है इस तरीके से। द बॉय इज़ वेरी ट्रिबल। बॉय जो है बड़ा ट्रिबल है, परेशान है। एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, क्योंकि उसकी बॉल खो चुकी है। प्लंजेस एंड इनटू द ग्रीफ, वो कहाँ प्लंज हो जाता है, वो कहाँ गिर जाता है, दुख के अंदर गिर जाता है। ही स्टैंड्स स्टिफ, वो अभी भी स्टिफ खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स जगह पे खड़ा है, एकदम कुछ भी नहीं, ना कोई मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल फिक्स होकर खड़ा हो गया। ही स्टैंड स्टिफ रिजिड एंड ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है, शिवरिंग कर रहा है। वाइल स्टेयरिंग एट हिज बॉल, अपनी बॉल की तरफ देखते हुए। ही इज़ अपसेट, वो बड़ा अपसेट है, दुखी है। एज लुक्स इनटू द ग्लूमी, वो बड़ा ही ग्लूमी तरीके से देखता है, यानी ग्लूमी वाटर, वाटर कैसा ग्लूमी, उदास वाटर, यानी कि बिल्कुल शांत वाटर के अंदर, है ना। यदि अब यहाँ पे वाटर जो है, मैं भी कोई भी नाली हो सकती है या फिर कोई तालाब हो गया, कोई भी किस तरीके से ना स्मॉल वाटर बॉडी हो गया, वहाँ उसकी बॉल गिर गई होगी। एंड टू द वाटर ऑल हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डेज फ्लैशेस। अच्छा तो सुनो, नहीं एक लाइन रह गई हमारी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यह था कि लुक्स इनटू द ग्लोमी वाटर बिकॉज इट हैज़ बीन विद द हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों, क्योंकि बॉल जो है उसके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रही, कभी लंबे टाइम तक रही। वैन द बॉल बाउंसेज इनटू द वाटर, जब बॉल बाउंस हो जाती है वाटर के अंदर, ऑल हिज मेमोरी, सारी उसकी मेमोरी जो है ऑफ द चाइल्डहुड डेज फ्लैश इट इनटू फ्रंट ऑफ, यानी कि जो भी उसके बचपन की सारी यादें थी वो सारी कहाँ कहाँ फ्लैश हो जाती है, कहाँ, उसके सामने ही वाली पानी में चली जाती है और वो निकाल नहीं पाता है, खो देता है। मोरेवर द पोएट डजेंट ऑफर हिम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पोएट जो है उसको क्या नहीं करता, ऑफर भी नहीं करता है कि जाओ मनी, पैसे ले लो टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीद दो, बिकॉज दैट वुड बी द वर्थलेस। तो कैसा जाएगा, कोई भी फायदा, वर्थलेस रहेगा, कोई फायदा उसका नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड स्टैंजा में। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसमें क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या आता है, एक फीलिंग आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या, इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशनेस, ठीक है। पजेशनेस का मतलब यहाँ बताया गया है सिंपल से, पजेशंस, यहाँ पजेशंस है, पजेशनेस नहीं है, पजेशंस। इन द वर्ल्ड ऑफ ए पजेशंस पीपल विल टेक balls and balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, external का मतलब क्या है, मनी जो है बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़, अंदर की चीज़ थोड़ी ना है। अंदर का मतलब क्या, ये हमारे मन है ना, हमारा मन, हम खुश है। मनी जो है ठीक है, एक शॉर्ट टर्म्स के लिए तुम्हें खुश कर देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें खुश नहीं कर पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक बाहर की चीज़ है, मेटलिस्टिक है, ठीक है। मनी इज मेटलिस्टिक, ऑल द वर्ल्ड इज, वी कैन से दैट इट इज ऑलरेडी कंप्लीटली मेड अप ऑफ मेटलिस्टिक। क्लियर, तो ना हम कह सकते हैं आगे कि क्या कहता है, नो ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसकी कुछ जिम्मेदारी जगती है, सेंस करता है कोई जिम्मेदारी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, वर्ल्ड किसका बना हुआ है, पजेशन का। पजेशन का मतलब हर कोई किसी ना किसी चीज़ को हथियाने में लगा हुआ है, अपना अधिकार दिखाने में, अधिकार जमाने में लगा हुआ है।
पीपल विल टेक, पीपल इसको ले लेंगे, किसी भी चीज़ को लेने को रेडी है पीपल तो, ठीक है। बॉल्स एंड वॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल तो है, आज नहीं है तो कल है, कहीं की हमेशा कहीं भी खो भी सकती है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग, और कोई एक बॉल बैग जो है इस तरीके से, यदि छोटा बच्चा है दोबारा नहीं खरीदता, उस तरीके से जो है लोग भी चीज़ों को दोबारा खरीद लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर इन द सेंस कि यहाँ पर दोबारा नहीं खरीदता है वो, मनी इज एक्सटर्नल, मनी को एक्सटर्नल बताया गया है। अब हम देखते हैं क्या मतलब है। द बॉय कैन नॉट फाइंड हिज बॉल इन द ग्लोमी वाटर, ग्लोमी वाटर का मतलब क्या है, बिल्कुल शांत वाटर के अंदर, बिल्कुल फिक्स जो स्ट्रिप वाटर है उसके अंदर वो अपने बॉल को फाइंड नहीं कर पाता है। दिस इज व्हेन ही गेट्स हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही टाइम होता है जब उसको फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिमाग में आता है सेंस। फिर क्या कहता है यहाँ पर, द पोएट सजेस्ट करता है दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल के खो जाने से, द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स, बॉय अब सीख रहा है इसका मतलब क्या है, यानी कि बॉल के खो जाने से वो कुछ सीख रहा है कि इसके खो जाने से क्या मतलब है। इट मीन्स टू लूज समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी कि आज की जो दुनिया है वो सब कुछ हथियाने में लगा हुआ, लोग सब एक दूसरे की चीज़ों को हथियाने में लगे हुए हैं, पकड़ने में लगे हुए हैं, कोई पद नहीं छोड़ना चाहता, कोई पोस्ट नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसी की चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता, सब कुछ हथियाने में लगा हुआ है। तो वर्ल्ड है हमारा पोजेशंस का, वेयर ही विल लूज थिंग्स, जहाँ पर वो चीज़ें खो देगा, ही विल बाय सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस, और वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद लेगा, खरीद लेगा, रिप्लेस कर देगा, वापस उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा, वंस लॉस जो कि चीज़ खो चुकी है उसकी जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा, किसी और को रिप्लेस कर देगा। बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग, बट वुड नेवर यहाँ पर था, बट वुड नेवर बी एबल टू बाय बैक द थिंग दैट ही हैड लॉस्ट, लेकिन जो चीज़ खो दी है वो उसको दोबारा वापस बायबैक नहीं कर सकता है, दोबारा नहीं खरीद सकता है। बायबैक करना, दोबारा खरीद लेना। द पोएट दस मैक्स दिस बॉय अंडरस्टैंड, बॉय जो अंडरस्टैंड कराता है पोएट को, पोएट अंडरस्टैंड कराता है बॉय को अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एज द लॉस इज इमटेरियल, की लॉस कैसा है उसका, इमटेरियल, इसका कोई मान लीजिए मटेरियल की बनी हुई चीज़ है वो, है ना, कोई मतलब नहीं है उसका, वो आपको लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती है, लॉन्ग टाइम तक आपको खुश नहीं कर सकती है, तो इमटेरियल है। जो चीज़ आपको खुश नहीं कर सके लॉन्ग टाइम के लिए, इमटेरियल बोलो, सिंपल सी बात है। एंड देयर इज ओनली वन थिंग द मटेरियल, वो क्या है जो आपको खुश कर सके, वो है गॉड, ठीक है, गॉड है। तो मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है, एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, क्योंकि मनी जो है एक्सटर्नल है, वो यादों को तो नहीं खरीद सकती ना, वो उस चीज़ को वापस ले आएगी, बट वो मेमोरीज यादों को थोड़ी ना खरीद लेगी। नॉर कैन इट रिप्लेस द थिंग दैट वी लव, और ये जो हम चीज़ों को लव करते हैं, प्यार करते हैं, क्या उनको रिप्लेस कर सकती है, क्या वो हम हमारी मम्मी को रिप्लेस कर सकती है, क्या हमारे फादर को रिप्लेस कर सकता है, क्या हमारा मनी नहीं कर सकता ना। द थिंग दैट रियली मैटर, है ना, दैट जो कि चीज़ें बहुत मैटर करती है वो उसको चीज़ों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजेस, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अब वह अपने को सीख रहा है, हिज लर्निंग सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी पीछे जो उसकी दुख भरी आंखें है उसके पीछे से वो कुछ ना कुछ अब सीख भी रहा है। इज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है यहाँ पे नॉलेज जो है, अब लॉस जो है उस लॉस के नॉलेज से वो कुछ सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, दोबारा कैसे खड़ा होना, स्टैंड अप मतलब खड़े होना, ठीक है। नोइंग वॉट एवरी मैन, नोइंग ये जानते हुए, एवरी मैन मस्ट वन डे नो दैट एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हर आदमी को कैसे खड़ा होना है वो भी चीज़ वो सीख रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल की खो जाने से द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, यानी कि जब वर्ल्ड जो है पोजीशंस का है, अधिकार जमाने वाली चीज़ों का है, तो कैसे खड़ा होना है, आपको कैसे अपने आप को खुश रखना है, कैसे जब आपकी चीज़ कोई खो जाए तो आपको दोबारा कैसे खड़े हो जाना है, उस कोई चीज़ के लिए आपको कहीं दुख करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोएट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेज, और ये जानता है कि हर कोई भी आदमी, चाहे वो और कोई भी चीज़ यदि वो खो देता है तो उससे कहीं ना कहीं तो वापस खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे वो आप फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो या फिर कोई मटेरियल थिंग ही क्यों ना हो। द बॉय टू विल लर्न नाउ टू स्टैंड अप, अब बॉय भी जो है वो स्टैंड अप हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, एंड लीव द लॉस, और लॉस को वो पीछे छोड़ देगा, यानी जो हानि हुई है उसको खोने से उसको पीछे छोड़ देगा। एज ही वुड हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, क्योंकि अब वो जो है, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी समझ चुका है, यानी कि नॉलेज समझ चुका है, क्या कि नेचर ऑफ लॉस कैसा है, उसका जो लॉस है वो कितना बड़ा छोटा, कितना महत्व रखता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका, तो वो चीज़ वो समझ चुका है और वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है।
तो ये थी इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।